हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड्स, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब है, यानी परमानेंट पोस्ट है, और इसमें सभी राज्यों के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। तो आइए चलकर डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि इसमें किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, क्या क्वालिफ़िकेशन वगैरह है, एज क्राइटेरिया क्या है और ये रिक्रूटमेंट कहाँ से आई है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस की तरफ से मिंट कंपाउंड, सैफाबाद, हैदराबाद। पिन कोड है 500063 और इनकी मेल आईडी है और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल नोटिफिकेशन भी दिया गया है, तो वहाँ से आप डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ लें, उसके बाद ही आवेदन करें। 15 मार्च 2024 को ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था। एडवर्टाइजमेंट नंबर है A/2024। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद इज़ वन ऑफ द 9 यूनिट्स ऑफ सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो 9 यूनिट्स जो है इनके चल रहे हैं सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद के। तो देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से क्या क्या रिक्रूटमेंट है और किस प्रकार से आपको आवेदन करना है। बाकी तो ये इनके बारे में ही सारी इन्फॉर्मेशन है। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी पोजीशन के बारे में। तो नेम ऑफ द पोस्ट है सुपरवाइज़र TO प्रिंटिंग और S1 लेवल, जिसमें कि नंबर ऑफ़ पोस्ट है 2। और फिर बाकी जो है इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है पोस्ट को डिवाइड कर दिया गया है। सुपरवाइज़र टेक्नीशियन कंट्रोल S1 लेवल की पोस्ट है, जिसमें 5 वैकेंसी है। सुपरवाइज़र OL की पोस्ट है, जिसमें 1 वैकेंसी है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसमें कि 12 वैकेंसी है। जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है, जिसमें कि 68 वैकेंसी है। और जूनियर टेक्नीशियन फ़िल्टर की पोस्ट है, जिसमें 3 वैकेंसी है। जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर की पोस्ट है, 1 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट है एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह, तो इसके लिए 3 पोस्ट है। फायरमैन के लिए आपकी 1 पोस्ट है। बाकी साथ में इनकी जो है सैलरी वगैरह भी मेंशन कर दी गई है। तो अलग अलग पोस्ट वाइज यहाँ पे इनकी सैलरी वगैरह पर मंथ बेसिक जो स्टार्टिंग है वो मेंशन की गई है और कैटेगरी वाइज जो है पोस्ट को बांटा गया है। आगे देख लेते हैं हम आगे क्या इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट वाइज जो है क्वालिफ़िकेशन वगैरह बताई गई है। सुपरवाइज़र TO प्रिंटिंग की पोस्ट के लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो आपका फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आपने किया हुआ हो किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, या फिर फर्स्ट क्लास फुल टाइम BTech या फिर BE या BSc इंजीनियरिंग वगैरह आपने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में किया हुआ हो किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट वगैरह से। और इसमें जो आपकी मिनिमम एज है वो 18 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 30 साल है। बाकी एज आपकी काउंट होगी 15 अप्रैल 2024 के बेस पर। इसी प्रकार से सुपरवाइज़र टेक्निकल कंट्रोल की पोस्ट है, जिसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लोमा इन प्रिंटिंग या मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस वगैरह में आपने किया हुआ हो, या फिर और करके कई कंडीशन दी गई हैं। तो इसमें से आप जो भी कंडीशन पूरी करते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है, तो इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम NCVT या फिर SCVT से आपने किसी प्रिंटिंग ट्रेड में किया हुआ हो, और या फिर और करके यहाँ और भी कंडीशन दी गई है। और मिनिमम एज है 18 साल, मैक्सिमम एज 25 साल है। जूनियर टेक्नीशियन फ़िल्टर की पोस्ट है, जिसके लिए आपने ITI सर्टिफिकेट वगैरह जो है रिलेटेड ट्रेड में किया हुआ हो। मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 25 साल है। इसी प्रकार से जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर के लिए फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड NCVT या SCVT से किया हुआ वेल्डर ट्रेड में। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आपने फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट किसी रिकॉग्नाइज्ड NCVT या SCVT से किया हुआ हो इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बाकी रिसोर्स मैनेजमेंट है, तो जिसमें सुपरवाइज़र की पोस्ट है, इसमें मास्टर डिग्री आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया हुआ हो इन हिंदी और इंग्लिश में विद इंग्लिश एंड हिंदी सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 30 साल है।
बाकी और यहाँ पे ये भी बताया गया है, कैंडिडेट शुड हैव बॉर्न बिटवीन 16 अप्रैल 1994 से 15 अप्रैल 2006, बोथ डेज इंक्लूसिव। आगे है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट, तो इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो 55% अंकों के साथ किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, एंड कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए विद टाइपिंग स्पीड इन इंग्लिश 40 वर्ड पर मिनट और हिंदी 30 वर्ड पर मिनट। एज आपकी है मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम है 28 साल। बाकी शुड हैव बॉर्न बिटवीन 16 अप्रैल 1996 से 15 अप्रैल 2006, बोथ डेज इंक्लूसिव। आगे फायरमैन की पोस्ट है, तो इसके लिए आपने 10th पास किया हुआ हो और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए फायरमैन ट्रेनिंग में किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। और आई विज़न वगैरह के बारे में यहाँ पे बताया गया है। मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 25 साल है। चुप रहे सुग्गू। मेंशन किया गया है, एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू अप्लाई ऑनलाइन इन द प्रोफॉर्मा गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट बिटवीन 15 मार्च 2024 से 15 अप्रैल 2024। तो जो आपका आवेदन प्रोसेस है वो 15 मार्च 2024 से स्टार्ट हो गया है और 15 अप्रैल 2024 तक चलेगा। डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो जैसे ही आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर आपको स्क्रॉल करके नीचे आएँ तो कैरियर का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। कैरियर के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ही पूरा डिटेल एडवर्टाइजमेंट का लिंक ओपन हो जाएगा। वहाँ से आप जो है एडवर्टाइजमेंट पढ़ लें, उसके बाद ही आप आवेदन करें। और ऑनलाइन आपको आवेदन करना है और किसी मोड के द्वारा अप्लाई करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बाकी आगे देख लेते हैं। और यहाँ पे टेंटेटिव डेट वगैरह बताई गई है एग्ज़ामिनेशन की कि आपका एग्ज़ाम मई या जून में कभी भी हो सकता है, अभी टेंटेटिव है। बाकी जो भी कंफर्मेशन होगी तो वो आपको जो है इंटीमेट कर दिया जाएगा। और एज रिलैक्सेशन वगैरह के बारे में बात की गई है, तो SC और ST कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। OBC कैंडिडेट को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। PWD कैंडिडेट को 10 साल का, अगर अनरिजर्व और EWS हैं और तो 10 साल का मिलेगा। और अगर OBC PWD OBC हैं तो 13 साल का, और अगर PWD SC और ST हैं तो 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी विडो वगैरह या डाइवर्स वुमेन हैं तो आपको अप टू 35 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अनरिजर्व EWS और OBC के लिए अनरिजर्व EWS और OBC के लिए 35 मैक्सिमम एज है और SC और ST के लिए 40 साल है। तो इसी प्रकार से जो है एज रिलैक्सेशन वगैरह हर कैंडिडेट को दिया जाएगा। और बट जो भी कैंडिडेट इसमें रिलैक्सेशन चाहते हैं तो उन्हें अपना जो है रिलेटेड सर्टिफिकेट वगैरह भी दिखाना पड़ेगा। बात कर लेते हैं एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की। तो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो है वो अनरिजर्व EWS और OBC कैटेगरी के लिए 600 रुपये फ़ीस है, और SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए 200 रुपये फ़ीस चार्ज यहाँ पे रखा गया है। प्रोबेशन पीरियड बताया गया है, सबसे पहले आपको जो है प्रोबेशन पीरियड पर 1 साल के लिए रखा जाएगा। उसके बाद जो है आपका टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया जाएगा समय के अनुसार। बाकी एग्जीक्यूटिव ऑफ बॉन्ड के बारे में बात की गई है यहाँ पर। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है जो है इसके बारे में बात कर लेते हैं। सिलेक्शन फॉर द पोस्ट विल बी डन थ्रू ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बेस पर ही होगा। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। द ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग टेस्ट फॉर सुपरवाइज़र। तो अलग अलग पोस्ट के लिए इसमें जो है सिलेबस वगैरह, एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह सारा दिया गया है, तो इसे थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। बाकी आप जो है डिटेल में एक बार इसे पढ़ लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। जैसे सुपरवाइज़र की पोस्ट है TO प्रिंटिंग की, तो इसके लिए जो आपका पूरा सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चंस होंगे, 15 मार्क्स के होंगे। और इंग्लिश से आपके 15 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स से 15 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग वगैरह से 15 क्वेश्चन होंगे। टोटल आपका 60 मिनट का ये
जो है हर एक पार्ट, ईच पार्ट 60 मिनट का होगा और टोटल ड्यूरेशन जो है 120 मिनट का होगा। इसी प्रकार से पार्ट बी जो होगा वो टेक्निकल सब्जेक्ट, जिसमें कि सब्जेक्ट परटेनिंग टू स्पेसिफिक स्ट्रीम, तो जो भी आपका रिलेटेड स्ट्रीम है या जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे रिलेटेड सब्जेक्ट से। और बाकी इसी प्रकार से अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे दिया गया है। जूनियर टेक्नीशियन के लिए भी पूरा सिलेबस यानी डिटेल में ये पूरा सिलेबस कवर किया गया है। सुपरवाइज़र के लिए अलग से है, जूनियर असिस्टेंट के लिए अलग से सिलेबस दिया गया है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका ये डिटेल जो मतलब जो डिटेल दी गई है सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की, उसे आप पढ़ लें कि कहाँ कहाँ से ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस प्रकार से आपका पूरा पैटर्न होगा। बाकी देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, तो मेंशन कर दिया गया है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है और अच्छी बात है। बाकी इसमें जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है वो जनरल EWS कैटेगरी के लिए 55% है, OBC कैटेगरी के लिए 50% है और SC और ST कैटेगरी के लिए 45% कट ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। और आगे देख लेते हैं और आगे क्या इन्फॉर्मेशन है। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर, तो कॉल लेटर वगैरह आपको जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पर अवेलेबल होगा, वहीं से आपको डाउनलोड करना होगा। अलग से आपको जो है कोई कॉल लेटर वगैरह नहीं भेजा जाएगा, तो इसका आप ध्यान रखें। और बाकी हाउ टू अप्लाई का यहाँ पे मेंशन किया गया है, किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है। तो कुछ जनरल गाइडलाइंस वगैरह दी गई हैं। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर फीस पेमेंट वगैरह होगी। तो गाइडलाइंस वगैरह दी गई है। फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको स्कैन करके ही अपलोड करना है। और यहाँ पे डेट अप्लाई स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट भी मेंशन की गई है। ऑनलाइन ही आवेदन करना है और किसी प्रकार से आवेदन नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट करना होगा। और आवेदन करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें स्कैन करके रखनी होंगी, ये पूरी आपको तैयारी करनी होगी। फ़ोटोग्राफ का क्या साइज़ रहने वाला है, सिग्नेचर आपको ब्लैक इंक पेन से करना होगा, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन वगैरह किस पेन से करना है, क्या साइज़ रखना है, JPG या JPEG में इमेज वगैरह रखनी है। तो ये सारी जो डिटेल है ये आप पहले पढ़ लें, उसके बाद ही आवेदन करना स्टार्ट करें। और ये पूरा यहाँ पे डिटेल में दे दिया गया है कि स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक आपको किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें करनी है, सब यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये पॉइंट्स आप ज़रूर पढ़ लें, उसके बाद ही आप आवेदन करें। बाकी फ़ीस की पेमेंट वगैरह भी आपको ऑनलाइन ही करनी है। क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह किसी भी तरीके से आप यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो आप इसमें से किसी भी तरीके से जो है फ़ीस वगैरह पेमेंट कर सकते हैं। गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग एंड अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं आपके वो आपको किस प्रकार से स्कैन करके अपलोड करने हैं, क्या साइज़ रखना है, उसके बारे में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई, कितना पिक्सल वगैरह रखना है, सिग्नेचर की इमेज कितनी रखनी, कितना डायमेंशन होना चाहिए आपका। बाकी हैंड रिटन आपको जो डिक्लेरेशन वगैरह भरना है वो किस प्रकार से करना है, यहाँ पे सारा दिया गया है। फिर उस डिक्लेरेशन को आपको किस प्रकार से कौन सी फाइल में जो है कन्वर्ट करके अपलोड करना होगा, ये सब पढ़ लें आप। फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर की डिटेल यहाँ पे दी गई है, क्या साइज़ है, क्या किस प्रकार से आपको करना है। बाकी और देख लेते हैं आगे। जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्हें अपनी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट ही भरनी होगी, कोई भी मिस्टेक ना करें भरते टाइम। और समय समय पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करते रहें, ताकि इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो वो आपको टाइम से मिलती रहे। तो बाकी जो कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो तो हमने कवर कर लिए हैं। अब आगे आ गया है कि अलग अलग पोस्ट वाइज इनका जो सिलेबस दिया गया है कि आपको कहाँ से तैयारी करनी होगी इनके एग्ज़ाम्स के लिए, तो ये सारा आपको दिया गया है। पार्ट ए के लिए जनरल अवेयरनेस इंग्लिश वगैरह कहाँ कौन कौन से मतलब पॉइंट से पूछा जाएगा, क्या क्या आएगा, एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, आर्टिकल, वर्ब्स वगैरह,
तो ये एक एक पॉइंट्स को इसमें कवर कर दिया गया है। तो आप जो है यहाँ से पूरी डिटेल लेकर और अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं। पार्ट बी से आपका रिलेटेड सब्जेक्ट से ही क्वेश्चंस पूछा जाएगा। जिस भी फील्ड, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसका सिलेबस पूरा डिटेल यहाँ से आप देख सकते हैं। ये आगे जो है पूरी अलग अलग पोस्ट के लिए पूरी अलग अलग एसेंशियल जो सब्जेक्ट हैं पूरे सिलेबस आपका दिया गया है। कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा ये भी सारा डिटेल में यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। तो असिस्टेंट के लिए जो टाइपिंग टेस्ट वगैरह होगा इंग्लिश और हिंदी का, तो उसमें जो है ड्यूरेशन ऑफ टाइपिंग टेस्ट दिया गया है 10 मिनट का। स्पीड क्राइटेरिया दिया गया है, इंग्लिश स्पीड 40 वर्ड पर मिनट और हिंदी स्पीड 30 वर्ड पर मिनट। नेचर ऑफ मिस्टेक, अगर फुल मिस्टेक होगा तो कितने कितने मार्क्स रॉन्ग होंगे, मतलब कितने मार्क्स कट होंगे, और अगर हाफ मिस्टेक करते हैं तो किस प्रकार से जो है नंबर काउंट होंगे, और क्या जो है आपका किस एरर पर आपका मार्क्स जो है कट होगा उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। जैसे आपकी कोई भी एक टैब की भी आप मिस्टेक करते हैं तो उसके लिए क्या जो है मार्क्स कट किया जाएगा, ये पूरी डिटेल यहाँ पे दे दी गई है। और बहुत लंबी PDF है, लगभग 55 पेज की है। तो इसके लिए आप जो है पूरी डिटेल, पूरा सिलेबस यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। बाकी आगे देखते हैं। और फॉर SC और ST के लिए दिया गया है, तो ये फॉर्म जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे दे दिया गया है, इसे भी आप देख लें। ये OBC सर्टिफिकेट फॉर्मेट दिया गया है, ये डिक्लेरेशन फॉर्म वगैरह दिया गया है, इसे भी आप भर लें। और यहाँ पे आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह भी अटैच करनी होगी। तो फ़िलहाल जो इसके फॉर्म को भरने के लिए जो मेन पॉइंट्स थे आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, वो हम सब कवर कर चुके हैं। बाकी सिलेबस इसमें काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, तो वो आप जो है ज़रूर देख लें। और फॉर्म अप्लाई करने से पहले एक बार डिटेल एडवर्टाइजमेंट ज़रूर पढ़ें, उसके बाद ही अप्लाई करें। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की एजुकेशन से रिलेटेड जानकारी आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।